दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई तो भाग्य कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ ना दूं तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूं उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। दोस्तों भाग्य की बात सुनकर के बुद्धि कहने लगी कि बुद्धि के बिना किसी का कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं तो पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। अब दोस्तों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बुद्धि और भाग्य जो थे एक किसान के पास पहुंच गए। दोस्तों किसान बहुत ही गरीब था, वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। दोस्तों जब भाग्य ने किसान को देखा तो बुद्धि से कहने लगा, देखो इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य कैसे बदलता हूँ। ये किसान खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों किसान की कुटिया के पास में उसका एक छोटा सा खेत था, उसने उसमें ज्वार बो रखी थी। दोस्तों उस ज्वार पर बालियां आ रही थीं तो भाग्य ने अपनी करिश्मा दिखाई और ज्वार की बालियों पर, ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगने लगे। दोस्तों जब ज्वार की बालियों पर, ज्वार के स्थान पर मोती लगे तो बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया, ज्वार के स्थान पर यह पत्थर कंकर कहाँ से आ गए। दोस्तों किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसके मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही उस गरीब किसान के खेत के ज्वार को देखा जिस पर मोती चमक रहे थे। दोस्तों मोतियों की चमक देखते ही वो राजा पहचान गया और दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरे और निकट आकर के देखा। फिर राजा और मंत्री दोनों कहने लगे, यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में तो मोती उगते हैं। दोस्तों मंत्री ने किसान से कहा, भाई क्या हम तुम्हारे खेत में से एक बाली तोड़कर ले सकते हैं। दोस्तों गरीब किसान कहने लगा, एक बाली क्या, तुम 150 बाली तोड़ लो, ज्वार के स्थान पर बालियों में पत्थर लगे हुए हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, इस बार तो मैं बर्बाद हो गया। दोस्तों राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो मंत्री ये किसान कितना विनम्र है, ये अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज इस किसान का तो दिल भी बहुत बड़ा है, हमने तो इससे एक बाली मांगी, इसने तो 150 ले जाने के लिए कह दिया। दोस्तों राजा 2 बालियों को तोड़ करके ले गया। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा, मंत्री हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, मेरा मन कह रहा है क्यों न हम राजकुमारी का विवाह इसी किसान के साथ में कर दें, ये तो मोतियों को भी पत्थर कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है। दोस्तों राजा की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, महाराज आपने तो मेरी मुँह की बात छीन ली। दोस्तों मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतर करके किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक एक सोने की मुद्रा रख करके कहा, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा गया और बोला, नहीं मालिक मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वो ऐसा कह रहा है। मंत्री ने उस किसान की पीठ को थपथपाया और चुप करा दिया। दोस्तों राजा के जाने के बाद में किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी के साथ तय हो गई है तो सब हंसने लगे। एक कहने लगा, अरे बेवकूफ तेरी शादी राजकुमारी के साथ कैसे हो सकती है, शायद ये तुझे मरवाने की कोई चाल है, हम तो तेरी बारात में नहीं जाएंगे और नहीं हम सब गांव वाले भी तेरे साथ में मारे जाएंगे, तू अपनी बारात में अकेले जाना। दोस्तों इस प्रकार शादी करने के लिए किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। दोस्तों शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग दे दिया। इधर राजा का कोई पुत्र नहीं था, वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी राजा के बाद उसी किसान को मिल सके। दोस्तों इस प्रकार शादी होने के बाद राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में जब सज धज करके खाना लेकर रात को अपने पति के कमरे में पहुंची तो किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी हुई कन्या सपने में भी नहीं देखी थी।
थी वह उस राजकुमारी को देख करके डर गया। उसके दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई। उसकी दादी ने कहा था कि राक्षसी जो होती हैं वो सुंदरी का वेश धरती हैं और सज धज के गहने पहन लेती हैं और फिर पुरुष को खा जाती हैं। दोस्तों, उस किसान ने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है, उसे खाने के लिए आई है, और एकदम से वो किसान उठा और राजकुमारी को धक्का देकर के गिराता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागता भागता एक नदी के किनारे पहुंचा और एकदम से जाकर के उस पानी में कूद गया। दोस्तों, किसान ने सोचा कि राक्षसी के पति होने से अच्छा तो मर जाना है। इधर राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर के राजा आग बबूला हो गया। उधर राजा के सिपाहियों ने किसान को डूबने से बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया उस किसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब दोस्तों गौर करें, जब उस किसान को मृत्यु दंड की सजा मिल गई तो बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो अपने भाग्यवान किसान को जो कि बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब तुम देखो मैं इस किसान को कैसे बचाती हूँ। दोस्तों, इतना कहते हुए बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया और जब किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान कहने लगा, महाराज आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के बाद पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूबकर मर जाता है तो वधू विधवा हो जाती है। और इसी क्रम में जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई देने लगी। मैं तुरंत उठ करके डूबने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए भागा। अब आप चाहे मुझे कोई भी दंड दे दें मगर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। दोस्तों, बुद्धि की प्रबलता के चलते हुए जैसे ही उस किसान की बात राजा ने सुनी तो उठ करके अपने गले से लगा लिया और फिर पिता पुत्री ने लज्जित होकर के अपने असंगत व्यवहार के लिए उस गरीब किसान से माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी उस महल के अंदर चले गए। दोस्तों, फिर बुद्धि ने भाग्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो आज बुद्धि की खातिर ही तुम्हारा ये भाग्यवान किसान मरने से बचा है। यदि आज मैं न होती तो ये मारा गया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ करने के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। तो न भाग्य बड़ा है और न बुद्धि बड़ी है। भाग्य और बुद्धि जब दोनों का साथ किसी व्यक्ति को मिलता है तब ही वो इंसान अपनी मंजिल में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।